हाय हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो, हैप्पी हो एंड यू आर डूइंग रियली वेल। सो आज का जो रीडिंग है इट इज़ अबाउट दोज पीपल हु आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर यू आर इन सेपरेशन, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। सो वैसे जो लोग हैं, द रीडिंग इज़ बेसिकली फॉर देम. We'll see your current situation, your current feelings, their current feelings, and we'll also draw some messages today. आपके पर्सन क्या कहना चाहेंगे आपसे अभी इसी वक्त. So we'll see, find out. So we have got 3 piles. Pile number 1 is this green sketch pen kind of. Pile 2 is this red pen, and pile number 3 is the yellow pen. ठीक है. You can also go by the messages here. Pile 1 के लिए है recording crystals. Pile 2 is for telepathy. And pile 3 is the great crystal. So you can choose from whichever pile you want. You can choose any. This is pile 1, this is pile 2, and this is pile 3. So we will start with pile number 1. Hey, hello, pile number 1. Welcome to the High Priestess Tarot. If you have chosen this green crystal, then this is your reading. So हम लोग देख लेंगे what we have today for you. ये message जो है, as you know, we'll read that in the last. पहले we'll see your cards. Wow. Page of Cups, the Empress in reverse, and the Eight of Wands in reverse. ठीक है. Fine. So we'll clarify the Eight of Wands in reverse. 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 Okay. Clarify the Eight of Wands in reverse. Clarifying. We'll get more clarifiers. Wow. Okay. So मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ज़्यादा पास्ट का आपका वो लग रहा है कि यू वर हैप्पी विद दिस पर्सन. ठीक है, आपका जो भी रिलेशनशिप था ना, इट वाज प्रीटी नाइस. लाइक पहले सब अच्छा ही चल रहा था. विद द 10 ऑफ कप्स हियर वी हैव यू वर हैप्पी, यू बोथ वेर लाइक डूइंग योर थिंग. आपको किसी बात की कमी नहीं थी. यू रियली लाइक्ड ईच अदर. प्यार बहुत था, वो आपसे प्यार करते थे, आप प्यार करते थे. एवरीथिंग वाज वेरी परफेक्ट. सो देन केम अ सर्टेन डिलेमा. ठीक है, एक देयर वाज दिस चॉइस. ठीक है, किसी के पास एक चॉइस था एंड दे चोज टू वॉक अवे. ठीक है, किसी के पास ये चॉइस आया, किसी के पास ये चॉइस था एंड दे चोज कि ठीक है, दिस इज़ माई डिसीजन, आई एम गोना मेक दिस डिसीजन दैट आई वॉन्ट टू वॉक अवे और आई वॉन्ट टू गो टू अ स्टेबल प्लेस. ठीक है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये जो रिलेशनशिप था यहाँ पे कुछ एक ऐसा चीज़ था जिसके लिए इनको फ़ाइट करना था, या फिर इनको फ़ाइट करना पड़ता. ठीक है, जिसके लिए लड़ना था या फिर प्रोटेस्ट करना था. सो ये सोचे कि नहीं, रिलेशनशिप तो इज़ गुड एंड ऑल, लाइक प्यार है, वो सब है, लेकिन आई कैन नॉट फाइट. उनमें ये हिम्मत नहीं था. सो ही चोज़ टू वॉक अवे. ठीक है, वो ये फ़ाइट, ये प्रोटेस्ट और ये लाइक ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे. ठीक है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाह रहे थे या फिर नहीं ले पा रहे थे. सो ही थॉट टू वॉक अवे. येस, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ. ठीक है, ओके, बिकॉज यू सी वी ऑल्सो हैव द टू ऑफ कप्स इन रिवर्स. ठीक है,
We have the Two of Cups in reverse. So definitely someone chose to walk away from the situation or from this connection or whatever. The Empress in reverse. उनको ऐसा लगा कि ये सही डिसीजन है, ठीक है, वो अगर ऐसा करेंगे तो मे बी ही विल गेट हिज अबंडेंस, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे. मुझे ऐसा सुना दे रहा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना. सो कोई तो ऐसा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी था, कुछ एक ऐसा चीज़ था जिससे ये पर्सन भाग रहे थे, जिससे ये पर्सन लाइक एक सेफ जगह पे ये अपना लाइक जाना चाहते थे भाग के. दो प्यार था जो भी था, बट ठीक है, ऐसा डिसीजन लिया गया था. द एम्प्रेस, यू हैव गॉट द एम्प्रेस इन रिवर्स 2, ठीक है. तो अभी का जो मेरे को हाँ, तो यस ऑफ कोर्स जैसे हम बात कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट टूट गया. यू पीपल वेर इन कॉन्टैक्ट डेफिनेटली, बट दैट ब्रोक, ठीक है. विल सी. ओके, यस, ओके. ओके, डेफिनेटली. बॉटम ऑफ द डेक देखिए, द टावर. सो ऐसा एक सिचुएशन आ गया था, ऐसा एक डिसीशन लिया गया था, या फिर उन्होंने ऐसा चूज़ किया कि आई विल वॉक अवे फ्रॉम जो भी सिचुएशन है, बिकॉज आई डोंट वांट टू फेस द सिचुएशन, आई डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, मुझे सिचुएशन से भागना है, या फिर मुझे ये ख़त्म करो, चलो, ऐसा एक फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है. यू हैड दिस टावर मोमेंट, ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस थे. अब ये ऑप्शंस कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अदर पीपल, इट कैन बी एनी ऑप्शन रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग वर्क, रिगार्डिंग लाइफ डिसीजंस, लाइफ चॉइसेस. सो उन्होंने ऐसा एक ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया था बेसिकली, ठीक है, जिससे ये कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आया, जिससे इस रिलेशन में प्रॉब्लम आया. सो ही चूज़ समथिंग एल्स, कुछ एक ऐसा उन्होंने ऐसा चूज़ किया था जिससे ये टावर सिचुएशन खड़ा हो गया, ठीक है. ही गॉट टू नो, ही रियलाइज्ड कि नहीं, अब ये टावर आ गया है. ही चोज, ही वॉकड अवे. देखिए, द 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स. खुशियाँ जो थी ना रिलेशन में, वो ख़त्म हो गई ड्यू टू दिस चॉइस और ड्यू टू दिस डिसीजन और वॉट एवर, ठीक है. तो अभी उनका जो मुझे सिचुएशन लग रहा है, ही इज़ इन दिस सिचुएशन, द हैंग्ड मैन. वॉक अवे तो कर गए, ब्रेकअप, सेपरेशन जो भी था वो तो जो करना था कर लिए आपके साथ, लेकिन अब क्या. अब वो हैंग मैन पोजीशन, हैंग मैन एनर्जी में है. उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें. विल क्लैरिफाई दिस. यस, विल टेक मोर कार्ड्स. कार्ड्स कंफर्म करने के लिए. ओके, मुझे अभी 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा, तो हो सकता है कि ये किसी का मैरिज था, या फिर बहुत लंबा रिलेशनशिप था, कमिटेड रिलेशनशिप था, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है. सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स. अच्छा, सो अब हमारे पास क्या है, ही इज़ इन दिस हैंग्ड मैन एनर्जी, ठीक है. हिज इंटेंशन इज़ टू कम फॉरवर्ड. ये 4 ऑफ सोर्ड से निकलना चाहते हैं, ठीक है, पर इनके पास वो हिम्मत नहीं है. व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि ही डजंट हैव द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड. ये हैंग्ड मैन एनर्जी में तो आ तो गए हैं, लेकिन अभी इससे वापस नहीं निकल पा रहे, ठीक है. वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. सो एक्शन अभी तक ये नहीं ले रहे हैं. लेट मी टेल यू, अगर आप सोच रहे हो कि क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे आपके
लाइक आपके साथ आपके पास क्यों नहीं आ रहे, या फिर कुछ जवाब नहीं दे रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे. सो बिकॉज ही इज़ इन दिस हैंग्ड मैन पोजिशन. ठीक है, हैंग मैन पोजिशन, ही डजेंट नो व्हाट टू डू. ये आना तो चाहते हैं, ये डिप्रेशन से बाहर आना तो चाहते हैं, ये जो दर्द है, पेन है, हार्ट ब्रेक है, इससे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन ये एक्शन अभी नहीं ले रहे. ठीक है, ये एक्शन नहीं ले रहे. द वर्ल्ड इन रिवर्स एंड वी हैव द डेविल. क्योंकि ये एनर्जी, ये वो सही एनर्जी, सही माइंड स्पेस में ये बंदा भी है ही नहीं. ठीक है, ये डेविल एनर्जी में है. ये प्यार है, सब कुछ है, लेकिन ये डिपेंडेंसी वाला हो गया है सिचुएशन. लाइक ये वो सही माइंडसेट में नहीं है कि वो कुछ अच्छा, लाइक पॉजिटिवली सोच के कोई अच्छा डिसीजन ले और एक अच्छा मूवमेंट करे, कुछ करे. ये वैसे एनर्जी में अभी इस वक्त नहीं है. ठीक है, विल क्लैरिफाई द फ्यूचर. Page of Pentacles in reverse, Page of Swords in reverse. So he is not taking any action right now. ठीक है, ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इनको अभी और टाइम चाहिए. he will take time. ठीक है, see, Ace of Wands in reverse, Justice in reverse. सो राइट नाउ अगर आप पूछ रहे हैं तो ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि ये, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको और टाइम चाहिए टू फिगर आउट थिंग्स. लेकिन ये आएंगे ज़रूर, क्योंकि इन द फ्यूचर पोजीशन वी हैव द पेज ऑफ कप्स. ठीक है, सो ऑफ़र ही आपको ज़रूर करेंगे, ये वापस आना तो चाहेंगे, लेकिन अभी नहीं, इनको थोड़ा शायद टाइम लगेगा. पेज ऑफ कप्स, वी हैव द किंग ऑफ कप्स. सो ऐसा हो सकता है कोई किसी लोगों के लिए कि यहाँ पे आप 2 पर्सन से डील कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे 2 पर्सन है. एक शायद आपका, अभी आप किसी के साथ ऑलरेडी हो, या फिर कोई एक पास से रिलेटेड जिसके बारे में आप पूछ रहे हो. सो इधर दिस कैन बी 2 पीपल. ठीक है, हो सकता है कि ये 2 डिफरेंट लोग हैं जो आप डील कर रहे हो जिससे. ठीक है, या तो हो सकता है कि ये अभी अपने आप को पेज ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स में बनाना, लाइक ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं. ही इज़ गोइंग थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी द किंग ऑफ कप्स फॉर यू. ये पेज ऑफ कप्स में नहीं रहना चाहते, क्योंकि यू आर बेसिकली द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, यू आर अबंडेंट. ऐसा मत सोचना कि आप में कोई कमी है. यू आर अबंडेंट, यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव एवरीथिंग. ये वापस आना चाहते हैं. ठीक है, वापस ज़रूर आना चाहते हैं. ये खुशियाँ आपके साथ देखते हैं. ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी विथ यू. द 10 ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर द हैप्पीनेस. ही वॉन्ट्स टू बी विथ यू, लेकिन ये एक्शन अभी नहीं ले रहे. ठीक है, राइट नाउ ही इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन, लेकिन ये फ्यूचर एनर्जी में ऐसा हो रहा है कि ही विल कम आउट. बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. सो ये जो एनर्जी है ये बाहर आएंगे इससे ज़रूर. ही विल टेक एक्शन बट नॉट राइट नाउ. इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए जो है. हम और एक डेक से क्लैरिफाई कर लेंगे. ठीक है, इनका पास्ट का जो भी एनर्जी है, प्रेजेंट का जो एनर्जी है, फ्यूचर का एनर्जी हम लोग थोड़ा देख लेंगे. ठीक है, पास्ट एनर्जी ऑफ फाइल 1 पर्सन प्लीज़. पास्ट एनर्जी ऑफ फाइल 1 पर्सन प्लीज़. यस, द लवर्स. सी, प्यार आपसे ये बहुत करते हैं. ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है. ही लव्स यू, ही और शी जो भी है, लेकिन कुछ एक डिसीजन था, कुछ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी था जिससे ये डर गए या ये बाहर आना चाहते थे. सो ही टुक अ डिसीजन टू वॉक अवे, बट इवेंचुअली वो वापस आएंगे. वी हैव द 6 ऑफ कप्स. यस, वो आएंगे. आइसोलेशन, जी, वो अपने आप को भी आइसोलेशन में है. हैंग्ड मैन, यू गॉट द हैंग्ड मैन. आइसोलेशन. सो ये अभी ये हैंगमैन एनर्जी में है. डेफिनेटली ये हैंगमैन एनर्जी में है. इनको टाइम चाहिए, लेकिन ये बाहर आने के लिए ये बाहर ज़रूर आएंगे. ठीक है, वो अभी सोच रहे हैं. उनको वापस एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट लाना पड़ेगा, क्योंकि वो डेविल एनर्जी में है अभी. ठीक है, यू हैव पोस्टपोनमेंट. जैसा कि मैंने कहा, टाइम दो, वो आएगा, वो आएगी, जो भी सिचुएशन है आपका. सो यू नीड टू पोस्टपोन. ठीक है,
जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन कभी सही नहीं होगा. गिव हिम टाइम, लेट हिम थिंक, he'll come back. Aloneness. He is lonely guys. ऐसा मत सोचना कि वो लाइक मूव ऑन करके कहीं और चले गए. नो, ही हैज़ नॉट मूव्ड ऑन. मुझे आई फील इट कि वो अभी एक हैंगमैन एनर्जी में है. वो अभी पूरा मूव ऑन नहीं किए हैं क्योंकि ही वॉन्ट्स टू कम बैक. ही लव्स यू. ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है. ही इज़ जस्ट हैविंग सम अलोन टाइम, जो कि हम सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है. वी हैव कॉन्शियसनेस. तो वो जो रियलाइजेशन है ना, वो अभी होना बाकी है आपके पर्सन के लिए. आई एम गेटिंग दिस फीलिंग. ठीक है, वो रियलाइजेशन, वो पॉजिटिव वाइब, ठीक है, वो होना बाकी है. पास्ट लाइव्स, वी हैव पास्ट लाइव्स. हो सकता है कि आप लोग एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये कोई. ठीक है, यू नो ईच अदर फ्रॉम पास्ट लाइव्स. और ये हो सकता है कि बहुत गहरा कनेक्शन है आपका, बहुत पुराना कनेक्शन है, या फिर आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो. ऐसा भी कुछ हो सकता है. ठीक है, पार्टिसिपेशन, स्ट्रेस. ठीक है, एंड इन द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एडवेंचर. सो पार्टिसिपेशन, स्ट्रेस, मतलब कि ये मैसेज आपके लिए है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो ये सिचुएशन को लेके. या तो आप ओवर थिंक कर रहे हो, या तो बहुत सोच रहे हो क्या करें, कैसे करें, कब करें. तो द एडवाइस फॉर यू इज़ डोंट. ठीक है, जस्ट पार्टिसिपेट इन द डेली लाइफ, इन योर डेली एन्जॉयमेंट. ठीक है, आप अपने लाइफ में खुश रहो. आप जो भी कर रहे हो आप अपना ख्याल रखो. सेल्फ केयर, सेल्फ लव, दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू. ठीक है, पार्टिसिपेट ऑन योर डेली हैप्पीनेस. छोटे छोटे चीज़ को लेके खुश रहो. डोंट स्ट्रेस ओवर थिंग. ये पर्सन, हाँ, ही इज़ इन आइसोलेशन राइट नाउ, ही इज़ इन दिस हैंगमैन एनर्जी राइट नाउ, बट ही लव्स यू. ठीक है, एंड ही विल कम बैक. उनको ये कॉन्शियसनेस होना उनका ज़रूरी है. ही नीड्स दिस अलोन टाइम, बट ही विल कम बैक. ठीक है, ही विल कम बैक. द 6 of Cups, ही विल कम बैक. ठीक है, तो एक हम लास्ट जो मैसेज था आपका वो देख लेंगे. दैट इज़ रिकॉर्डिंग क्रिस्टल्स. वी हैव, इफ़ यू ड्रॉ this card, you are guided to open your mind to the new. Unexpected information may be revealed which will help you to comprehend the jigsaw of your life. If a recording crystal comes to you, relax and put it to your third eye so that you can absorb the sacred wisdom it holds. Open your mind to new information. See, new information. न्यू इन्फॉर्मेशन आएगा. ठीक है, वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन जो भी बंद हो गया है वो कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, ही विल कम, ही विल से समथिंग, यू विल गेट टू नो बेटर. जो भी शायद आपको सिचुएशन के बारे में कुछ बताए कि क्या परेशानी थी, क्या ज़रूरत था, या फिर क्या हो गया था, मे बी आपको एक एक्सप्लेनेशन दे, बट यू विल गेट टू नो. सो डोंट वरी. सो विल गेट सम मैसेजेस फॉर यू. सो विल गेट सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. ठीक है, एंड विल सी. ओके, so the first message is I still remember. ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों ऐसा कुछ किए थे, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हो या कुछ हो जो ये बहुत याद कर रहे हैं अभी. आई एम इनोसेंट. आई होप आप देख पा रहे हो. आई एम इनोसेंट. सो कुछ लोग का ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन को कुछ इल्ज़ाम लगाए थे, या फिर आपको कुछ शक है कि उन्होंने कुछ किया था, कुछ नहीं किया था. सो ही थिंक्स दैट ही इज़ इनोसेंट. ही इज़ सेइंग ही इज़ इनोसेंट. सी गाइस, वेट फॉर मी, आई एम कमिंग. येस, ही इज़ डेफिनेटली कमिंग. आपको पेशेंस रखना है, आपको वेट करना है. यू हैव टू बी पेशेंट. आप जल्दबाजी में कभी नहीं होगा ये. सी, विल यू वेट फॉर मी. तो ये पूरा आना चाहते हैं. इनके मन में अभी प्यार है, प्यार है. ही वॉन्ट्स टू कम बैक. ही जस्ट वॉन्ट्स यू टू वेट फॉर हिम. आई स्टिल लव यू. सी, he definitely loves you. I miss you so much. Can we start again? तो ये वापस आएंगे एक नया ऑफ़र के साथ. ये ज़रूर वापस आएंगे. आपके पास ये पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था ना, किंग ऑफ कप्स का आया था,
यस, पेज ऑफ कप्स का भी आया था. So he is coming with an offer. You just have to wait. You are the one for me. See, इनको पता है कि आप ये abundance हो, आप ये खुशियाँ हो, आप ही इनकी खुशियाँ हो. He knows that. Can we be friends again? So ये उन लोगों के लिए जो एक फ्रेंडशिप के बारे में पूछ रहे हैं कि फ्रेंड के साथ अगर आपका कोई प्रॉब्लम हुआ था या फिर आप पहले फ्रेंड्स थे, तो ये वैसे भी हो सकता है, वैसा मैसेज हो सकता है कि ही वॉन्ट्स टू बी योर फ्रेंड फर्स्ट एंड देन ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. या अगर ये कोई फ्रेंड है तो ये वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में, ऐसा हो सकता है. सो दैट इज़ द रीडिंग. थैंक यू सो मच. पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 1. थैंक यू सो मच. आई होप इट रेजोनेट्स एंड आई होप इट हेल्प्स. सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. Till then, stay happy, stay healthy, and please like and subscribe. Bye. Hi there, pile number 2. Welcome to your reading. अगर आपने ये रेड कलर का स्केच पेन चूज़ किया था, so this is your reading. We'll see. This is a message. If you have chosen the telepathy card, this is the message for you, जो हम बाद में देख लेंगे. First we'll read your cards. The Fool, wow, the Wheel of Fortune and Four of Pentacles in reverse. ठीक है. So we'll clarify the Fool first. Sorry, Four of Pentacles. Okay, we'll clarify the Four of Pentacles, please. Clarify the Four of Pentacles, please. Okay. ये लास्ट लाइन में भी आया था कार्ड. तो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन है. There are no contact, no communication situation here. Okay. बहुत फाइट्स हुए थे या कोई कन्फ्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ा झमेला कुछ हुआ था, हार्ट ब्रेक, पेन. ठीक है, विल सी फर्स्ट. सो पहले हम बात करेंगे इसका. दैट इज़ द फोर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. द फोर ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्टेबिलिटी होता है एंड ये रिवर्स में आया है. सो देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी ऑफ द कनेक्शन. ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द कनेक्शन, क्योंकि देयर इज़ नो कम्युनिकेशन. ऑफ कोर्स ये रीडिंग ही उसके बारे में है. सो देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, देयर इज़ नो स्टेबिलिटी. कुछ तो हुआ था. मे बी अ डिसीशन. टू ऑफ सोर्ड्स अपराइट. मे बी अ डिसीशन, मे बी चॉइस, और या फिर कोई ये प्यार सामने होते हुए भी नहीं देख पा रहा था. ये टेकन फॉर ग्रांटेड का मुझे एक वो आ रहा है, एनर्जी आ रहा है कि समवन टुक समवन फॉर ग्रांटेड. किसी ने किसी का वैल्यू नहीं समझा था इन द पास्ट. इसीलिए स्टेबिलिटी नहीं था कनेक्शन में. बहुत झगड़े हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था, टकराव. ठीक है, बातों का हो सकता है झगड़ा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. सो देर द रिज़ल्ट क्या हुआ था कि बहुत सारा हार्ट एक, द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स. बहुत सारा पेन, हार्ट एक, प्रॉब्लम. ये सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन ये बहुत दर्दनाक था. ये जो भी था, ये इट कॉज्ड पेन. ठीक है, ये हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे. पहले हम ये जो है फूल को क्लैरिफाई करेंगे. इसके लिए व्हाट आई थिंक इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है गाइज. द फूल मीन्स ये इंसान समझ गया. ठीक है, फिर भी हम क्लैरिफाई करेंगे. बट व्हाट आई एम गेटिंग इज़ ही वॉन्ट्स टू कम बट ही इज़ वेरी वेरी स्लो. ये एक्शन नहीं ले रहे अभी. पाइल 1 में भी ऐसा ही हुआ था. सो ये एक्शन नहीं ले रहे, ये बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, बहुत स्लो. द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये स्लोएस्ट मूविंग नाइट है पूरे डेक में. सो ये बहुत स्लो मूव कर रहे हैं. ये अभी सोच तो लिए हैं. मुझे फूल से ऐसा एनर्जी आ रहा है कि ये आना तो चाहते हैं वापस, ये सब ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो मूव कर रहे हैं. ठीक है, विल क्लैरिफाई द फूल एंड द नाइट ऑफ वाओ. ओके, सो जैसा कि मैंने कहा, ये आना तो चाहते हैं. द 6 ऑफ कप्स, दैट्स अ प्रीटी गुड कार्ड. ये आना डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं. ठीक है, टेम्परेंस,
क्योंकि ये खुश है, मतलब इनको खुश रहना है, इस कनेक्शन में वापस आके इनको खुश रहना है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। आई होप आप देख पा रहे हो, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी इन दिस कनेक्शन, ये वापस आना चाहते हैं, बट ही इज़ मूविंग वेरी स्लोली गाइज, ठीक है। ही इज़ मूविंग वेरी स्लोली, बट ही वॉन्ट्स टू कम बैक बिकॉज ही थिंक्स इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी है, ये कनेक्शन इज़ अ हैप्पी कनेक्शन, ठीक है। इस कनेक्शन में उनको वो हैप्पीनेस मिलता है जो वो खो चुके हैं, ठीक है। ये हार्ट ब्रेक जो है, ये जो पेन वो गो थ्रू कर रहे हैं या आप गो थ्रू कर रहे हो, द पेन दैट यू पीपल आर गोइंग थ्रू बिकॉज ऑफ दिस, इट विल एंड, ठीक है। इट विल एंड वेरी सून, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि इट विल एंड वेरी सून। लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज़, प्रॉब्लम अभी जो है कि ये हार्ड वर्क जो है, ये जो एफर्ट है, ये नहीं लगा रहे, ठीक है। ही इज़ वेरी स्लो, ही इज़ वेरी स्लो। ये आना चाहते हैं लेकिन ये बहुत टाइम लगा के आएंगे, ठीक है। आएंगे तो ज़रूर, बिकॉज वी हैव द 6 of Cups हियर, वी ऑल्सो हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन द फ्यूचर पोजिशन, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आएंगे ज़रूर, लेकिन ये बहुत टाइम लगा कर आएंगे, ठीक है। विल क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विल क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, please clarify the wheel of fortune for pile number 2, clarify the wheel of fortune for pile number 2, clarify the wheel of fortune for pile number 2. Okay, please clarify the wheel of fortune. Okay, so wheel of fortune clarification में आया है the 5 of Pentacles in reverse, that is a very good card, कि ये जो हार्ट ब्रेक है, ये जो चुप हो गया है सब कुछ, ये जो कम्युनिकेशन कट हो गया है, ये जो बात नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज़ एंडिंग बिकॉज द 10 of Pentacles आया है लास्ट कार्ड। वाओ, 10 of Pentacles मीन्स कंप्लीशन, ठीक है। ये आपके साथ एक फ्यूचर देखना चाहता है, ये आपके साथ एक फ्यूचर देखना चाहता है। द 10 of Pentacles, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। सो ये वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन ही इज़ कमिंग एट अ वेरी वेरी स्लो स्पीड। ये बहुत टाइम, बहुत पेशेंस लगेगा आपको अगर आप वेट करना चाहते हैं इस पर्सन के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 3 of Cups, विच मीन्स सेलिब्रेशन, पार्टी। सो ऑफ कोर्स he will come, definitely he will come, but you will have to wait. That is the message I am getting. You will have to be patient. If you want this person back, you will have to be patient. अगर आप move on करना चाहते हो, that is your option, आप कर सकते हो। So हम उनका थोड़ा एनर्जी क्लैरिफाई कर लेंगे। Past, present and future energies of pile 2's person, please. Okay. Past, present, future energies of pile 2's person. We have new vision. So ये इनको ये with the Fool card and the new vision card, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें वो डिसीजन आ गया है, ये वो समझ चुके हैं कि he wants to come forward, ठीक है। he definitely wants to come forward. इनको ये एक नया विजन मिला है, ये एक नया पर्सपेक्टिव से ये पूरे रिलेशनशिप को अभी देख रहे हैं कि ये क्या खो चुके हैं या फिर ये क्या पेन जो है, he is realizing that, he is getting a new vision of that, ठीक है। he is realizing that कि ये क्या हो गया। मैच्योरिटी, एबंडेंस, सो ये मैच्योरिटी उनको आ रहा है अभी। ये अगर पास्ट में बहुत इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे आपके साथ या इस कनेक्शन के साथ, ही इज़ गेटिंग दैट मैच्योरिटी, ही इज़ गेटिंग दैट न्यू विजन एंड ही इज़ ऑल्सो गेटिंग दैट मैच्योरिटी टू कम फॉरवर्ड। एंड आपका अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगा इस कनेक्शन में। अबंडेंस इज़ अवेटिंग यू, ठीक है। यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंट। मुझे ये बहुत मैसेज आ रहा है कि यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट। जो व्यूअर है, जो वॉचर है, जो रिलेट कर पा रहे हैं, आपको पेशेंट रहना। इफ़ यू वांट दिस पर्सन, सी ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटेंसिटी एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो विद द ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, देन वी हैव द ब्रेक थ्रू। वाओ, सो ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे ऐसा पूरा अभी दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि ही इज़
गेटिंग अ न्यू विजन अबाउट दिस एंटायर कनेक्शन कि ये कितना इम्पोर्टेंट एक्चुअली है. इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी के लिए ही टुक दिस कनेक्शन फॉर ग्रांटेड. ठीक है. सो अभी ही इज़ गेटिंग दिस न्यू विजन दैट नो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. ही इज़ गेटिंग दैट मैच्योरिटी टू कम फॉरवर्ड. ठीक है. ही इज़ गोइंग थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन. इसीलिए उनको इतना टाइम लगेगा आने में, इसीलिए टाइम लग रहा है आने में, बट ही विल कम. ठीक है. एंड इंटेंसिटी एंड अबंडेंस, ये बहुत ये बहुत हेवी कनेक्शन है, ये बहुत इंटेंस है. ठीक है. इसमें बहुत सारा फीलिंग्स, बहुत सारा पैशन मुझे ज़्यादा लग रहा है विद दिस रेड एंड द कलर. ठीक है. ये दोनों कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पैशन है, बहुत फिज़िकल एनर्जी है. ठीक है. बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये कनेक्शन. सो एनीवेज, आपका लास्ट का जो मैसेज था हम लोग देख लेंगे. इफ़ यू हैव चोजन द टेलीपैथी कार्ड. ठीक है. योर मैसेज इज नोटिस हाउ telepathically receptive you are. Your guidance is to clear your mind and become receptive to the messages of your guides and angels, as well as to the thoughts of other people. Someone is trying to transmit something important to you. You are also called on to project telepathic messages of hope, love and inspiration to others. Clear your mind to transmit and receive messages. वाओ. सो देखा, ये कम्युनिकेशन आ रहा है ये टेलीपैथिकली, क्योंकि आप 5D में ये पर्सन मे बी आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या फिर आपके एंजल्स एंड गाइड्स जो है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. इट कैन बी थ्रू योर ड्रीम्स, इट कैन बी थ्रू जब आप बहुत अलोन रहते हो, अकेले होते हो, आपके जो थॉट्स है, आपके जो विशंस है, ड्रीम्स है, आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए. सो यू विल गेट मैसेजेस फ्रॉम योर गाइड्स और मे बी दिस पर्सन. ठीक है. फ्रॉम द 5D. सो दैट इज़ बेसिकली योर मैसेज. और आपके पर्सन से हम थोड़ा मैसेजेस देख लेंगे. आपका पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, विल सी. ओके. सो द फर्स्ट वन, वाओ, आई स्टिल लव यू. रियलाइजेशन है उनको, ही स्टिल लव्स यू. इट इज़ हार्ड फॉर मी टू मूव ऑन. ठीक है. सो कुछ बहुत कम परसेंटेज के लिए ऐसा हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन, या फिर वो कोशिश कर रहे हैं. बट मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये अगर कोशिश भी कर रहे हैं सो ही वोंट बी एबल टू, क्योंकि ये बहुत इंटेंस कनेक्शन है. सो ही विल बेसिकली कम बैक. विल यू वेट फॉर मी. ठीक है. ये चाहते कि आप उनके लिए वेट करें. ही वॉन्ट्स टू कम बैक. यू आर इम्पॉर्टेंट. तो उनको ऐसा भी लग रहा है, ही इज़ गेटिंग दैट मैच्योरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, दैट यू आर इम्पॉर्टेंट. पहले आपको इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे. कैन वी बी फ्रेंड्स अगेन, ये पाइल 1 में भी आया था. ये कोई फ्रेंडशिप का कनेक्शन भी हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड है जो आपका दोस्ती टूट गया था, ही वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड्स. यू आर माई हैप्पीनेस. वाओ. सी, यू आर देयर हैप्पीनेस. आई हैड नो अदर चॉइस. सो ये अगर मूव ऑन किए थे, या ब्रेकअप किए थे, या जो भी किए थे, ही वॉन्ट्स टू से दैट ही हैड नो अदर चॉइस. सो मे बी कुछ ऐसा हुआ था कि ही हैड नो अदर चॉइस बट टू डू दैट. सो वो रेजोनेट जैसे जिसको करेगा. आवर फर्स्ट मीटिंग वॉज माई फेवरेट. तो कुछ लोग का हो सकता है कि जो फर्स्ट मीटिंग था वो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था. हैव यू मूव्ड ऑन पूछ रहे हैं. सो दैट इज़ द रीडिंग गाइज. आई होप रेजोनेट किया हो. थैंक यू सो मच. एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. फिर मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. बाय बाय. हाई हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू द पाइल नंबर 3. एंड अगर आपने ये येलो कलर का स्केच पेन चूज़ किया है, देन दिस इज़ योर पाइल नंबर 3. योर कार्ड इज़ द ग्रेट क्रिस्टल, जो हम मैसेज लास्ट में देखेंगे. फर्स्ट विल go through your cards. Okay. 7 of Wands, Ace of Swords in reverse, and the 8 of Pentacles. Clarify the 7 of Wands for pile number 3. Please clarify the 7 of Wands for pile number 3. Clarify the 7 of Wands for pile number 3.
देख लेते हैं. एंड वी हैव द बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ. अच्छा, सो ये जो आया है द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है. 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब समवन वाज, कुछ झगड़ा झमेला कॉन्फ्लिक्ट कुछ हो रहा था. समवन वाज वेरी एग्रेसिव अबाउट समथिंग, ठीक है. बहुत तेज़, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत चिल्लाना. समवन वाज इन अ अटैकिंग मोड, समवन वाज वेरी एग्रेसिव अबाउट अ झगड़ा झमेला, जो भी रेजोनेट करे. द एम्परर इन रिवर्स मतलब कोई अपने पावर में नहीं था, कोई लॉजिकली चीज़ें नहीं सोच रहा था. Someone was feeling very powerless in this situation. वो आप हो सकते हो, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है. We have the 2 of Pentacles in reverse and we have the 5 of Swords. मतलब yes, someone was very egoistic, very aggressive. बहुत परेशानियाँ हो रहा था, लास्ट में बहुत झगड़े हो रहे थे, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे. मुझे ऐसा लग रहा है कि someone was very dominating. I'm getting this energy of very aggressive, dominating. Someone was shouting. मुझे ऐसा बार बार एक इमेज आ रहा है कि someone is shouting, ठीक है. वो कॉल पे या आपके सामने पर्सन, someone is shouting, ठीक है. वो आपको जैसे रेजोनेट करे, I don't know. So then we have the 6 of Pentacles in reverse. So this card shows imbalance. So imbalance हो गया था रिलेशनशिप में. There was no balance, ठीक है. आप शायद आप बहुत गिविंग थे, आप सब वो जो भी बोलते थे आप कर लेते थे, आप मान जाते थे, आप बहुत लाइक उनके हिसाब से चलते थे. बट दैट वाज वेरी इम्बैलेंस. दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी, ठीक है. वैसा सही नहीं होता है हमेशा, क्योंकि ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग एग्रेसिव मुझे ऐसा फील आ रहा है एंड यू आर वेरी गिविंग, ठीक है. वी देन हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट एंड डेथ, ठीक है. हम इसको इधर लेके आएंगे. वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, judgment, death. We'll clarify that in a minute. Please clarify the king of wands, judgment and death. Please clarify the king of wands, please. Okay. Hangman in reverse, justice. We'll take another card. Okay, Knight of Pentacles, ठीक है. Okay, the bottom of the deck energy is the Tower. Okay. So मुझे इससे ये लग रहा है कि the Knight of Wands and with the Knight of Pentacles, I think कि this person इस गिल्टी, मुझे ये गिल्टी वाला वो सीन नज़र आ रहा है. इन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा आपको, कुछ हर्टफुल या फिर कुछ ख़राब, जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो, या फिर उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था. क्योंकि ये बहुत डोमिनेटिंग है जैसे मैंने कहा. सो ही हैज़ टोल्ड यू समथिंग वेरी हर्टफुल, जिसके लिए इनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है अभी, ठीक है. विच आई एम गेटिंग दिस फीलिंग. लेकिन सिंस ये झमेला किए है, सिंस ही इज़ इन अ ईगो सिचुएशन, इनका फीलिंग्स ये अभी अपने ईगो में है, सो ये सॉरी नहीं बोल पा रहे, या फिर ये कुछ दिखा नहीं पा रहे, इमोशंस अफेक्शंस नहीं दिखा पा रहे. ये जो पर्सन आप डील कर रहे हो जिससे, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है. क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे ज़्यादा इमोशनल नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ही इज़ वेरी डोमिनेटिंग, और बहुत स्ट्रैटेजिक काइंड ऑफ अ पर्सन है, स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ पर्सन है, एरोगेंट टाइप ऑफ पर्सन है. ये ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं यूजुअली, ठीक है. सो ही वॉन्ट्स टू से सॉरी, ही इज़ फीलिंग गिल्टी, बट ये अभी ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है. देन वी बोथ हैव द जजमेंट एंड द जस्टिस, ठीक है. सो दैट इज़ वेरी पावरफुल, विच मीन्स यू विल गेट जस्टिस, दैट इज़ फॉर श्योर यू विल गेट जस्टिस. अगर आपके साथ गलत हुआ है, अगर आप हर्ट हुए हो फॉर नो रीज़न, यू विल गेट द जस्टिस हियर, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है. देन वी हैव द हैंग्ड मैन इन रिवर्स.
ठीक है। सो ये बाहर आएंगे, अगर इनको माफ़ी, अगर ये कुछ ऐसा बोले हैं, ऐसा कुछ किए हैं, ये माफ़ी ज़रूर मांगेंगे फॉर श्योर। वी हैव डेथ एंड द टावर। सो ये जो टावर सिचुएशन क्रिएट हुआ है दैट विल एंड, ठीक है। टावर सिचुएशन मतलब कि ये जो प्रॉब्लम, ये जो झगड़ा, ये जो गुस्सा है उनका, ये जो भी एनर्जी में वो अभी है, ईगो, झगड़ा, गुस्सा, ये ख़त्म होगा बहुत जल्दी। एंड ही विल कम एंड से सॉरी, या फिर वो ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि ताकि वो आपको वापस से मना सके, खुश कर सके, लेकिन वो अभी नहीं होगा। विद द एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक ये होने में थोड़ा अभी टाइम है, ये इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, बट आपको जजमेंट, आपको जस्टिस मिलेगा, ये फॉर श्योर। यू आर अबंडेंट, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज़ कि बी हैप्पी विथ योर सेल्फ। आप इस जो भी हुआ था, इससे आप बहुत हर्ट हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सॉरी, इससे आप बहुत हर्ट हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो डोंट बी हर्ट, यू विल गेट योर जस्टिस। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, यू विल गेट योर जस्टिस। जस्ट बी हैप्पी, जस्ट मोमेंट में जिए, ठीक है। मोमेंट पे आप हैप्पीनेस ढूंढिए, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है टू बी हैप्पी। यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट एनीथिंग। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। जस्ट बी हैप्पी। विल टेक अनदर कार्ड फॉर यू। यस, so we have the nine of cups and the seven of swords in reverse. so आपका ऐसा है कि आपका जो भी विश है वो आप फुलफ़िल ज़रूर होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट योर विश विल बी फुलफिल्ड, ठीक है। एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो झगड़ा है, झमेला है, यू विल कम आउट ऑफ दिस, डोंट वरी, ठीक है। मुझे ऐसा वो आ रहा है कि यू विल हैव टू बी पेशेंट, यू विल हैव टू बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए पहले। ये पर्सन आएंगे, उनको टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और एरोगेंट टाइप ऑफ एन एनर्जी है ना, तो यू विल हैव टू गिव देम टाइम, ही विल से सॉरी। उनका एनर्जी देख लेते हैं। पाइल 3 पर्सन, एनर्जी ऑफ पाइल 3 पर्सन प्लीज़, energy of pile 3 person please, energy of pile 3 person please. Okay, we'll draw a card. The outsider. Sorry, background में noise आ रहा है, I know. We have the outsider, energy of pile 3 person, energy of pile 3 person. We'll draw another card. See, clinging to the past. Okay, and we'll draw another card is isolation. Pile 1 में भी I think isolation का card आया था, if I remember, या फिर pile 2 में, I think pile 1 में। Letting go. We have the outsider, then clinging to the past, then we have isolation, letting go and abundance. Okay, so अभी ये जो इनके जो फीलिंग्स है, इट इज़ लाइक वो ईगो के लिए सामने नहीं आ पा रहे। उन्होंने आपको हर्ट किया है, ये वो जानते हैं, बट ये अभी एक आउटसाइडर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एक फीलिंग आ रहा है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। इफ़ ही इज़ नॉट ब्लॉक्ड, अगर आपने उनको ब्लॉक नहीं किया है, या वो आपको ब्लॉक नहीं किया है, तो ये आपको सोशल मीडिया पे या कहीं पे देख रहे हैं, फ्रेंड लोगों से पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या फीलिंग है, या हाल चाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्लिंगिंग ऑन टू द पास्ट, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो पास्ट में जो भी झगड़ा झमेला हुआ था, ये अभी उस एनर्जी में है, ये अभी पूरा हील नहीं कर पाए हैं अपने आप को। ये अभी भी सोच रहे हैं कि क्या हुआ था, क्या ख़त्म हो गया, क्या बुरा हो गया, ये सोच रहे हैं। ये आइसोलेशन एनर्जी में है अभी, कि ये अपने आप को अलग कर लिए, अकेला ये सोचने लगे हैं कि क्या करे, कैसे करे, क्या ठीक करे, क्या नहीं करे। सो दैट इज़ वॉट एंड द मैसेज हियर इज़ लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि ये मूव ऑन कर जाएंगे, ऐसा कुछ, ऐसा डरने का कुछ नहीं है। लेटिंग गो ये आपके लिए भी मैसेज हो सकता है कि अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, परेशान हो रहे हो कि क्या होगा नहीं होगा, ओवर थिंक कर रहे हो, तो वो मत करो, लेट गो, ठीक है। ये पर्सन आएंगे, इनको टाइम दीजिए, ये इनको समझ में आने दीजिए, ज़रूर आएंगे, बिकॉज यू ऑल्सो हैव अबंडेंस एंड यू ऑल्सो हैव दिस 9 ऑफ कप्स। सो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ये। सो यू विल गेट योर विश फुलफिल, डोंट वरी। हम आपका लास्ट मैसेज देख लेंगे। द ग्रेट क्रिस्टल, दिस वाज योर कार्ड, राइट।
So this card suggests that you look at the source of your inner power. Do not underestimate yourself. Every thought, word and action radiates an energy that affects others and draws situations and people to you. Make sure your aim are for the highest good. Great currents of energy will emanate from you, enabling you to be a power generator to help the world. Use your power for the highest good. देखिए, जैसा कि मैंने कहा, आप लेट गो कीजिए, ठीक है, लेट गो. आप इतना स्ट्रेस, इतना परेशानियाँ मत उठाए, जस्ट लेट गो, क्योंकि अबंडेंस आएगा. आप जब लेट गो करेंगे, आप जब खुश रहेंगे अपने आप में, तभी आपके पास अबंडेंस आएगा, ठीक है. सो आपके पर्सन से कुछ मैसेजेस हम लोग देख लेते हैं. कैन वी बी फ्रेंड्स अगेन. ये मैसेज तीनों पाइलों में आया है. आई डोंट नो कि कोई किसी का फ्रेंड खो गया है, क्या हो गया है. समवन हैज़ लॉस्ट अ फ्रेंड, आई थिंक. आई एम इनोसेंट. तो ठीक है, आप मतलब मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है कि ये चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें. ये ऐसा कुछ बोले थे, कुछ किए थे, ये बस चाहते हैं कि ये प्यार करते हैं. ये मैसेज मुझे आ रहा है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं. अगर ये कुछ बोले हैं आपको जिससे आपको हर्ट हुआ है या फिर ख़राब लगा है, तो प्लीज़ इनको माफ़ कर दीजिए, बिकॉज़ ये दिल से शायद नहीं बोले थे. इनका नेचर ही है ऐसा. सो प्लीज़, ही इज़ सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, ठीक है. ये मैसेज आया, किसी स्पेसिफिक किसी के लिए हो सकता है, आई डोंट नो. वेट फॉर मी, आई एम कमिंग. सो येस, ये वापस आएंगे, ये अपोलोजाइज़ करेंगे फॉर श्योर. हैव यू मूव्ड ऑन. सो ये भी ये सोच रहे हैं एज एन आउटसाइडर, ये आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स के साथ. फ्रेंड्स को पूछते हैं, इनको जानना है कि आप मूव ऑन कर चुके हो कि नहीं, क्या चल रहा है. यू आर माई हैप्पीनेस. ऑफ कोर्स ये आप उनके हैप्पीनेस हो गाइस. आई हैड नो अदर चॉइस. ये पाइल 2 में भी आया था, किसी के साथ अगर रेजोनेट हो. आवर फर्स्ट मीटिंग वॉज माई फेवरेट अगेन. सो किसी का फर्स्ट मीटिंग जो है इस पर्सन के साथ, ये बहुत मिस करते हैं. सो दैट वॉज इट, पाइल नंबर 3. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. खुश रहिए एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्थी. थैंक यू.